हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान को सोल युआन फ्रूट मिल जाता है और वो तुरंत उसे लेकर के अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। और तभी हम वहाँ पे जी यान को देखते हैं जो कि इधर उधर घूम रही होती है और तभी वो एक लाइट बॉल को टच करती है जिसकी वजह से उसे यहाँ पे आइशुएंशियन ड्रैगन की छवि नजर आ रही होती है जहाँ पे वो उसे पुकार रहे होते हैं, जिसे महसूस करके जी यान वहीं पे एकदम फ्रीज हो जाती है। और तभी जियाओ यान उसके करीब आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तभी जी यान बताती है कि उसे यहाँ पे ताइशुएंशियन ड्रैगन की ब्रेथ फील हुई है और वो उसे यहाँ पे बुला रहे हैं। तभी जियाओ यान कहता है तो हमें फिर चल के देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पे क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में से शो जरूर करूंगा। और इस वीडियो का लाइक एम 2000 है और कम से कम 400 कमेंट तो जरूर करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत ही इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओ यान अपनी पूरी टीम के साथ जी यान को फॉलो करते हुए एक अननोन सी प्लेस पे आ जाता है। तभी जी यान जियाओ यान से कहती है कि ब्रदर जियाओ यान, इसके आगे मुझे ताइशुएंशियन ड्रैगन की ब्रेथ फील नहीं हो रही है। और तभी जियाओ यान कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि मैजिकल बीस्ट का ऑरा ऐसे सडन यहाँ पे डिसअपियर हो गया है। जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग सी मिस्टीरियस सी चीज छुपी होगी, हमें चारों तरफ फैल करके इसे देखना चाहिए। और तभी वो सब के सब इधर उधर उस फॉरेस्ट से घूमने लगते हैं। वहीं पे जियान कहती है कि ब्रदर जियाओ यान, हम लोग वैसे ही इस एंशियंट फॉरेस्ट के एकदम डीप में आ चुके हैं, आखिर यहाँ पे और क्या छुपा होगा। ये कहते हुए वो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ती है। वहीं पे बियर बीस्ट उसकी बात को सुनकर के कहता है कि बॉस, आप परेशान ना हो, आपका ये चेला यहाँ पे किसी भी तरीके से उस बीस्ट के ऑरा को सेंस करके निकालेगा। ये कहते हुए वो काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पे जियान उससे कहती है कि गधे कहीं के, थोड़ा संभल करके रहना। मगर बियर बीस्ट तो अलग ही नशे में रहता है। वो एक स्पिरिचुअल बैरियर से टकरा करके काफ़ी तेज़ी से पीछे आ रहा होता है। ये देख करके जियाओ यान तुरंत 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके बियर बीस्ट को पीछे से जा करके पकड़ लेता है और सेफली जमीन पे ला करके लैंड कराता है। तभी चारों दिशाओं में एक मैजिकल ऑरा फैलने लगता है जो कि सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। तभी बियर बीस्ट यहाँ पे जियाओ यान को धन्यवाद कहता है, क्योंकि अगर बियर बीस्ट नीचे गिर जाता तो उसकी इज्जत का बाजी पाला हो जाता। मगर तभी वो लोग सामने की ओर देखते हैं जहाँ पे वो एंशियंट रूइंस था, उसके चारों तरफ मैजिकल बैरियर बन जाता है, जिसे देख करके जियाओ यान कहता है कि आखिर ये कैसा मैजिकल बैरियर है, क्योंकि लिए आज तक मैंने कभी भी ऐसी मैजिकल पावर को सेंस नहीं किया है। तभी जियान उस मैजिकल बैरियर को देख करके कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये एक बीस्ट स्पिरिट बैरियर है। तभी जियाओ यान कहता है कि आखिर ये बीस्ट स्पिरिट बैरियर क्या चीज है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना है। तभी जियान कहती है कि जब कोई पावरफुल बीस्ट मरने वाला होता है और वो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मैजिकल बीस्ट होता है, तो वो अपनी लास्ट ब्रेथ पे ये बीस्ट स्पिरिट बैरियर को बनाता है। जिसे सुनकर के जियाओ यान कहता है कि इसका मतलब इस बीस्ट स्पिरिट बैरियर को बनाने वाले ताइशुएंशियन ड्रैगन है। सच में ये एक टेरिफाइंग एनर्जी है। तभी जियान कहती है कि शायद मुझे यहाँ पे आगे बढ़ करके देखना चाहिए कि क्या मैं इस बीस्ट स्पिरिट बैरियर को ओपन कर सकती हूँ। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और उस बैरियर के ऊपर हाथ रख देती है। यहाँ पे पीछे से जियाओ यान और उसकी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है। मगर तभी जियान के अंदर गोल्डन ऑरा जाने लगता है और उसे यहाँ पे पास्ट की फाइट के सीन्स दिखने लगते हैं, जहाँ पे ताइशुएंशियन ड्रैगन की फाइट हो रही होती है एंशिएंट हेवनली फेनिक्स से। ये देख करके जियान एकदम घबरा जाती है और वो लगातार उसी ही फाइट को नोटिस कर रही होती है कि आखिर उस फाइट का रिजल्ट क्या आया हुआ था। और तभी एक धमाके के साथ जियान एकदम घबराते हुए उसका हाथ यहाँ पे कांपने लगता है और एक ही झटके में जियान तुरंत पीछे हटती है और वो काफ़ी घबरा जाती है। उसको इतना ज़्यादा घबराया हुआ देख करके जियाओ यान कहता है कि जियान, आखिर क्या बात है। तभी जियान कहती है कि ब्रदर जियाओ यान, इस स्पिरिट बीस्ट बैरियर के अंदर ताइशुएंशियन ड्रैगन के साथ साथ एंशिएंट हेवनली फेनिक्स भी कैद है और ये दोनों ही मैजिकल बीस्ट, सुप्रीम मैजिकल बीस्ट हैं। और साथ में मैं यहाँ पे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि यहाँ पे ताइशुएंशियन ड्रैगन की ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा
हाई है, बल्कि एंशिएंट हेवनली फिनिक्स की ब्रेथ बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये जो हमारे सामने बीस्ट स्पिरिट बैरियर है, इससे बनाने वाले भी ताइशू एंशिएंट ड्रैगन ही होंगे। ये कहने के साथ वो अपने दोनों ही हाथ से उस सोल बैरियर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और अपनी पावर को लगातार रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। वो यहाँ पे किसी भी कीमत पे इस बैरियर को तोड़ करके सीधा अंदर जाके देखना चाह रही होती है कि आखिर अंदर क्या है जो कि उसे इस तरीके से अपनी ओर बुला रहा है। तभी जियान जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाती है, वो स्पिरिट बैरियर धीरे धीरे करके क्रैक होता है और एक ब्लास्ट के साथ जियाओ यान की पूरी टीम को एक अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट करके ले आता है, जहाँ पे बियर बीस्ट कहता है कि आखिर ये कैसी खतरनाक सी जगह है, मैंने ऐसी जगह अपनी लाइफ में नहीं देखी है। मगर तभी जियान चिल्लाते हुए कहती है कि ब्रदर जियाओ यान, हमारे सामने तो देखिए वो क्या चीज़ है। और तभी जियाओ यान की पूरी टीम सामने की ओर देखती है, जहाँ पे दो मूर्तियाँ होती हैं, एक तो ताइशू एंशिएंट ड्रैगन, दूसरा एंशिएंट हेवनली बीस्ट की। वो दोनों ही पूरी तरीके से फ्रीज होकर के आमने सामने खड़े होते हैं। तभी जियान अपनी टीम से कहती है कि हमें चल करके वहां देखना चाहिए कि आखिर वहां पे क्या चीज़ है। और तभी वो लोग उड़ते हुए सीधा ही उस प्लेटफॉर्म के पास आ जाते हैं, जहाँ पे ताइशू एंशिएंट ड्रैगन और एंशिएंट हेवनली फिनिक्स होते हैं, जिसे देख करके जियान कहती है कि ब्रदर जियाओ यान, अगर ये दोनों ही यहाँ पे हैं तो मेरा शायद गैस सही होगा। यहाँ पे जो फाइट हुई होगी इन दोनों के बीच में, वो ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को ही लेकर के हुई होगी। वो ट्री भी ज़रूर इनके पास में ही होगा, मुझे शायद आगे जा कर के देखना चाहिए। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ती है और तभी जियान देखती है कि सच में उन दोनों ही बीस्ट के बीच में एक ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट ट्री होता है, जिसे देख करके वो एकदम खुश होते हुए बताती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसे अपनी आंखों से देख रही हूँ। मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड्स में इसके बारे में पढ़ा था, आज मैं ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को अपने सामने देख रही हूँ। तभी जियाओ यान कहता है कि जियान, जैसा कि वो सोल बैरियर टूट चुका है तो मेरे ख्याल से ड्रैगन फिनिक्स क्लैन भी यहाँ पे आता होगा, इसलिए जल्द से जल्द जा करके उस ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को तुम हासिल कर लो। जियान ये सुन करके तुरंत हामी भरती है और आगे की ओर जाते हुए कहती है कि मैं कैसे भी करके इस ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को हासिल करके रहूँगी और अपने ड्रैगन लैंड में ले जा करके रहूँगी, क्योंकि अगर ये ऑरिजिन फ्रूट हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन वालों के हाथ में लग गया तो वो लोग सीधा इवॉल्व हो जाएंगे ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन में, और ये सच में हमारे क्लैन के लिए एक महाविनाश होगा। इसलिए मैं किसी भी कीमत पे इस ऑरिजिन फ्रूट को उन लोग के हाथ पे लगने नहीं दे सकती हूँ। ये कहते हुए वो धीरे धीरे उड़ते हुए सीधा ही उस ऑरिजिन फ्रूट के करीब जा रही होती है। और यहाँ पे जियान का तो खुशी का ठिकाना भी नहीं होता है, क्योंकि उसके सामने ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट जो होता है। और तभी जियान फाइनली उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि आज मैं इसे हासिल करके रहूँगी। ये कहने के साथ वो सीधा ही जा कर के उस ऑरिजिन फ्रूट को लेने वाली होती है। और वहीं पे जियाओ यान कहता है कि जैसे ही जियान इसे पा जाएगी तो उसकी पावर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सकती है। मगर तभी जियान को कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई वहाँ आ रहा है। तभी वो राइट साइड देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है। और उस पोर्टल को देख करके जियाओ यान की पूरी टीम जो पीछे खड़ी थी, वो लोग भी आसमान की ओर देखने लगते हैं। तभी उस स्पेस पोर्टल के अंदर से एंट्री होती है हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन वालों की। उन लोगों के साथ में मास्टर ली और उसकी पूरी टीम भी होती है। वो सब के सब बाहर आकर के सीधा ही जियाओ यान की पूरी टीम की ओर देख रहे होते हैं, जहाँ पे एल्डर हुआंग जो कि डीमन फिनिक्स क्लैन का लीडर था, वो जियाओ यान को देख करके कहता है कि हम तो यहाँ पे दोबारा फिर से मिल गए जियाओ यान। ये कह करके वो काफ़ी गुस्से में जियाओ यान को देख रहा होता है। इनफैक्ट उसकी पूरी टीम जियाओ यान की टीम की ओर देख रही होती है और वहीं पे जियाओ यान की टीम भी उन लोगों की आंखों में आंखें डाल के देख रही होती है। मगर तभी क्विंगर की नज़र उस ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट की ओर पड़ जाती है। वो तुरंत एल्डर हुआंग से कहती है, यहाँ पे तो ये ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट है, इसे कैसे भी करके हमें हासिल करना चाहिए। ये कहने के साथ वो उधर देखने लगती है। मगर तभी जियान उसकी बात को सुन करके तुरंत उस ऑरिजिन फ्रूट के सामने आकर के कहती है कि तुम जैसे छोटे छोटे चूज़ों को आकर क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पर आ करके इस ऑरिजिन फ्रूट को मुझसे हासिल कर सकते हैं? ऐसा सपने में भी
तुम लोग मत सोचना, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे इसे तुम लोगों को ले जाने नहीं दूंगी। उसकी बात को सुन करके क्विंगर अब भड़क चुकी थी। वो गुस्से में आकर के सीधा ही जियाओयान से कहती है कि जियाओयान, बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम यहाँ पे अपनी छोटे मोटे छछूंदरों की टीम को लेकर के तुरंत के तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। तो हो सकता है कि हम लोगों को यहाँ पे रहम आ जाए और हम लोग यहाँ पे तुम्हारी जान ना लें। ये कहते हुए वो वहाँ पे मुस्कुराने लगती है और उसकी बात को सुन करके जियाओयान की पूरी टीम वहाँ पे भड़क जाती है और सबसे पहले आगे बढ़ता है बियर बीस्ट, जो कि सीधा ही क्विंगर से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे बकवास करना बंद कर दो। ये जो ऑरिजिन फ्रूट है वो ताइशू एंशिएंट ड्रैगन का ट्रेजर है और यहाँ पे हम पहले आए हैं तो इसे हासिल भी हम करेंगे, इसलिए डीमन फिनिक्स क्लैन चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम लोग इसके लिए वर्दी नहीं हो। तभी एल्डर हुआंग बियर बीस्ट को देख करके कहता है ये तो एंशिएंट ड्रैगन बियर है। और तभी उसकी बात को सुन करके उसके बगल में खड़े हुए सब के सब वहाँ पे बियर बीस्ट की ओर देखने लगते हैं और वहीं पे जी यान अभी भी उस ऑरिजिन फ्रूट के सामने खड़ी होती है। और तभी हम क्विंगर के बगल में खड़े हुए उसके साथी को देखते हैं, जो कि गुस्से में आकर के बियर बीस्ट से कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ छोटी मोटी ब्लड लाइन ही क्या मिल गई है ताइशू एंशिएंट ड्रैगन की, तो तुम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट तरीके से एक्ट कर रहे हो। तुम शायद भूल चुके हो कि तुम लोग अभी ड्रैगन फिनिक्स क्लैन के सामने खड़े हो। हम सब चाहें तो तुम्हें चुटकियों में मसल सकते हैं। अब उसकी बात को सुन करके मास्टर तियान की तो खिसक जाती है और कहते हैं कि बच्चे, अगर तू यहाँ पे लड़ना ही चाहता है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे सीधे फाइट ही करें, बकवास करने से अच्छा ये रहेगा। ये कहने के साथ वो सब के सब अपने और प्रेशर को रिलीज कर देते हैं और यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। और तभी हम वहाँ पे जियान को देखते हैं, जो कि वो भी भड़कते हुए अपने और प्रेशर को रिलीज करके कहती है कि ओए क्विंगर, हिम्मत है तो आकर के इस ऑरिजिन फ्रूट को मुझसे छीन के देख। और वहीं पे क्विंगर जियान की बात को सुन करके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी, मगर तभी एल्डर हुआंग अब भड़क चुका था। वो गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करता है, जो कि 5 स्टार दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर होता है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट हमारी ही हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन से बिलोंग करता है, इसलिए हम इसे किसी भी कीमत पे ले जा करके रहेंगे, भले ही यहाँ पे हमें तुम्हें जान से क्यों ना मारना हो। तभी जियाओयान कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे चाहते हो फाइट करना ही, तो हम देख लेते हैं ना कि किसके अंदर कितना दम है। अब तो मैं भी यहाँ पे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इस ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को हम ही हासिल करेंगे। ये कहने के साथ वो तो करारा जवाब यहाँ पे एल्डर हुआंग को दे देता है। और वहीं पे एल्डर हुआंग जियाओयान का चैलेंज सुन करके आँख बबूला होकर के अपने और प्रेशर को रिलीज करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और उसे इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देख करके जियाओयान वहाँ पे मुस्कुराना शुरू कर देता है और वो कस के अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और अपने सारे ही डीमन पपेट्स को बाहर निकाल लेता है, सिवाय अपने डीमन पपेट के। और तभी जियाओयान के पीछे उसकी अपनी ही पपेट की फोर्स खड़ी होती है, जिसे देख करके यहाँ पे क्विंगर कहती है कि इस कमीने को हमें इन पपेट्स को किसी भी कीमत पे लेने नहीं देना चाहिए था। वहीं पे जियाओयान पूरी तरीके से तैयार होता है उन लोगों से फाइट करने के लिए। और तभी एल्डर हुआंग अपनी पूरी टीम से कहता है कि बिना वक्त ज़ाया किए सब के सब टूट पड़ो। और तभी सब के सब काफ़ी तेज़ी से जियाओयान की टीम के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी जियाओयान भी अपनी टीम से कहता है कि यहाँ पे हम लोगों को किसी भी कीमत पे जियान को प्रोटेक्ट करना है और उसे सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल करने में मदद करनी है, इसलिए सब के सब अटैक करो और जियान को साथ में यहाँ पे डिफेंस करो। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही टीम आपस में क्लैश करने वाली होती है, जिसमें सबसे आगे बियर बीस्ट होता है, जो कि सीधे ही आकर के फिनिक्स क्लैन के साथी से फाइट करना शुरू कर देता है। इस बंदे के पास भी टाइगर की पावर होती है। तभी बियर बीस्ट उसकी धुलाई करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है एक बियर बीस्ट के पास पावर क्या होती है, कि वो एक ही पंच में पूरे के पूरे माउंटेन को चकनाचूर कर सकता है और तुम्हारी जैसी बिल्ली कोशिश कर रही है मुझसे फाइट करने के लिए। ये कहने के साथ
वो बियर बीस्ट बहुत ही बुरी तरीके से उस टाइगर बीस्ट को कूट रहा होता है। और तभी बियर बीस्ट कहता है कि बस इतने में ही तुम थक चुके हो, अभी तो मैंने सिर्फ वार्म अप किया है। ये कहने के साथ वो फिर से उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और कहता है कि मैं एक ड्रैगन बियर बीस्ट हूँ। तो तभी हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि मास्टर ली से फाइट कर रही होती है और तभी मास्टर ली अपनी थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे आता है और एक काफी पावरफुल थंडर पंच उसे दे मारता है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने दोनों हाथ से उसके पंच को तो ब्लॉक करती है मगर उसके पंच के इम्पैक्ट से पीछे आकर के खड़ी हो जाती है। और तभी मास्टर ली कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे मेरी थंडर की स्पीड को मैच नहीं कर पा रही हो, अफसोस की बात है कि तुम यहाँ पे मरने वाली हो। मगर उसे एहसास होता है कि उसके पंच में कुछ जलन हो रही है और जब वो बंदा अपने हाथ को उठा करके देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने तो उसे ऑलरेडी अपना पॉइजन दे दिया होता है। वो गुस्से में आकर के लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर फिर से अटैक करने जा रहा होता है। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें थोड़ा महसूस तो हो रहा होगा ना, अपनी बॉडी में जलन, लो अब थोड़ा और महसूस कर लो। ये कहते के साथ वो और भी काफ़ी पावरफुल पॉइजन अटैक सीधा ही मास्टर ली के ऊपर कर देती है। और वहीं पे मास्टर तियान फाइट कर रहे होते हैं फिनिक्स क्लैन के एक और कल्टीवेटर से जिसके पास आइस की पावर होती है। वो कई सारे आइस की ब्लेड को बना करके मास्टर तियान के ऊपर अटैक करता है मगर मास्टर तियान अपनी फायर से उन सारी आइस ब्लेड को वहीं पे जला करके पिघला देते हैं। मास्टर तियान की पावर को देख करके वो आइस मास्टर कहता है कि तुम सच में फायर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो। मगर तभी मास्टर तियान कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ खेल रहा हूँ क्योंकि मेरा अपोनेंट इतना भी वर्दी नहीं है जो कि मेरी रियल फायर को फेस कर सके। ये कहने के साथ वो लोग आपस में फिर से ही फाइट करने लगते हैं जहाँ पे मास्टर तियान सच में उस आइस मास्टर की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं। वो तो यहाँ पे मास्टर तियान के सामने थोड़ा सा भी टिक नहीं पाता है, वो तो बच्चों की तरफ से खिला खिला के घुमा घुमा के कूट रहे होते हैं। और तभी हम उस एल्डर हुआंग को देखते हैं जो कि जियाओयान के सारे पपेट से फाइट कर रहा होता है। वो जितने छोटे मोटे पपेट्स होते हैं उन सबको तो वो बड़े आराम से हरा देता है मगर तभी वो यहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा होता है। उसके सामने जियाओयान के सारे पपेट का लीडर आकर के अपीयर हो जाता है और जब वो एल्डर हुआंग अपने सामने 5 स्टार दाओ जून लेवल का पपेट देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो आंखें फाड़ फाड़ के उस पपेट की ओर देख रहा होता है। तभी उन पपेट का लीडर काफ़ी पावरफुल पंच सीधा ही एल्डर हुआंग को दे मारता है जिसकी वजह से एल्डर हुआंग सीधे जाकर के पीछे गिरते हैं और वो पपेट यहीं पे नहीं छोड़ता है, वो तो बहुत ही बुरी तरीके से एल्डर हुआंग को कूटना शुरू कर देता है जहाँ पे एल्डर हुआंग अब अपने ही लेवल के पपेट से फाइट कर रहे होते हैं। और सच में इन्हें यहाँ पे काफ़ी तकलीफ होती है ये सोच के कि काश उस टाइम ये जियाओयान को रोक लेते इन सारे पपेट को हासिल करने में। इन लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर इन सारे पपेट्स की पावर क्या होती है। और तभी जियाओयान के इस पपेट से मार खाने के बाद एल्डर हुआंग तुरंत चिल्ला करके क्विंगर से कहते हैं कि क्विंगर वक्त आ चुका है कि तुम हमारे एंसेस्टर की सोल को अवेक करो वरना हम इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे। और तभी जियाओयान का पपेट आकर के काफ़ी तगड़ा पंच उनके मुंह पे दे मारता है जहाँ पे क्विंगर यहाँ पे जियान से फाइट कर रही होती है। वो तुरंत अपने एल्डर हुआंग की बात को सुन करके जियान को पीछे ढकेल देती है और तुरंत अपने ब्लड को थोड़ा सा निकालती है और वहाँ पे फॉर्मेशन को कास्ट करने लगती है। और तभी वो कहती है जियान से कि अब तुम यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं यहाँ पे अपने एंसेस्टर की सोल को अवेक करने वाली हूँ। ये कहने के साथ वो अपने एरे को कंप्लीट करके अपने एंसेस्टर को वहाँ पे अवेक करने की कोशिश करने लगती है। और उसे ऐसा करता हुआ देख करके वहीं पे जियान चुपचाप खड़ी होकर के उसकी बकवास को कुछ देर तो सुनती है मगर तभी वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही यहाँ पे सिर्फ अपने एंसेस्टर की सोल को बुला सकती हो, यहाँ पे मैं भी अपने एंसेस्टर को बुला सकती हूँ। और मैं तुम्हें बता दूँ कि इस जगह पे मेरे एंसेस्टर की सोल बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है तुम्हारे 2 कौड़ी चिड़िया के घोंसले एंसेस्टर सोल से। ये कहने के साथ जियान भी वहाँ से तुरंत चली जाती है और जियान की बात को सुन करके क्विंगर बहुत ही तेज़ी से अपने एंसेस्टर को अवेक करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देती है। और तभी जियाओयान क्विंगर के फ्रेंड से फाइट कर रहा होता है जहाँ पे जियाओयान सच में अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उस बंदे को लातों घूसों से पीट रहा होता है। वो बंदा तो यहाँ पे जियाओयान को टच भी नहीं कर पाता है और वहीं पे
क्विंगर अपने एरे को कंप्लीट कर चुकी थी और वो काफ़ी पावरफुल लेज़र अटैक सीधा ही अपने एंसेस्टर की उस बॉडी के ऊपर दे मारती है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और जियाओ यान की भी नज़र पीछे पड़ती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस फिनिक्स बॉडी के ऊपर धीरे धीरे क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जिसे देख करके जियाओ यान काफ़ी चौंकता है और एक ब्लास्ट के साथ वो एंशियंट फिनिक्स की सोल वहाँ पे अवेक हो जाती है और वो पूरे आसमान में गोल गोल चक्कर लगाने लगती है। वो जहाँ से भी गुजरती है चारों तरफ स्पेस पोर्टल ओपन हो जा रहे होते हैं और तभी जियाओ यान कहता है कि अगर यहाँ पे इस एंशियंट फिनिक्स की रियल बॉडी होती ना कि सोल, तो ये कितना ज़्यादा पावरफुल होता, बल्कि इसकी सोल ही जबकि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये कहने के साथ वो उस एंशियंट फिनिक्स को देख रहा होता है और वहीं पे जी यान अपने डांस मूव को करते हुए तुरंत वहाँ पे बड़ी हो जाती है और वो भी तुरंत अपने हाथ को काट करके वहाँ अपने ब्लड से एक एरे को बनाने लगती है और अपने ताइशू एंशियंट ड्रैगन की सोल को समन करने लगती है। और सच में ताइशू एंशियंट ड्रैगन अभी सिर्फ थोड़ा ही सा अवेक हुए थे, उनकी पावर इतनी ख़तरनाक होती है कि जिसकी वजह से जियाओ यान की पूरी टीम और उस फिनिक्स क्लैन की पूरी टीम पीछे हट जाती है। वहीं पे मास्टर ली एल्डर हुआंग से कहता है कि ऐसा बहुत कम ही होता है कि हम लोग दो एंशियंट ड्रैगन को आपस में फाइट करता हुआ देखें जो कि हमारे ही एंसेस्टर हैं। ये कहने के साथ वो लोग आसमान की ओर देखने लगते हैं, मगर तभी एल्डर हुआंग की नज़र जी यान की ओर पड़ती है और वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हम लोगों से पहले जियाओ यान की टीम आई है, तो इसका मतलब ताइशू एंशियंट ड्रैगन की जो सोल है वो ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से यहाँ पे उसने सोल स्पिरिट बैरियर बनाया हुआ था। तभी वो चिल्ला करके तुरंत क्विंगर से कहता है कि क्विंगर, अगर यहाँ पे जी यान ने ताइशू एंशियंट ड्रैगन को अवेक कर दिया तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर की सोल इस ताइशू एंशियंट ड्रैगन की सोल से बहुत ही ज़्यादा वीक है। ये कहने के साथ वो चिल्ला करके कहते हैं कि क्विंगर, तुरंत एंसेस्टर की सोल से इस जी यान के ऊपर अटैक करो और उसे रोको। तभी क्विंगर काफ़ी पावरफुल फायर अटैक सीधा ही जी यान के ऊपर कर देती है, जहाँ पे जी यान अपना पूरी जी जान लगा करके ताइशू एंशियंट ड्रैगन को अवेक करने की कोशिश करती है और उसके चारों तरफ उस फिनिक्स का अटैक पहुंच चुका होता है। ये देख करके जियाओ यान तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो और जियाओ यान की पूरी टीम जी यान से काफ़ी दूर होती है। और इसी के साथ हमारे ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 2000 लाइक तो कंप्लीट कर दीजिएगा और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही इसी चैनल पे आने वाला है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और आपकी स्क्रीन पे एक और वीडियो दिख रही होगी, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। ये प्रीव्यू वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।